अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो है वो 14th सिस्टम देखेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव देखेंगे। बेसिकली गैस्ट्रो से मुराद ये हमारे स्टमक का फंक्शन, इसमें कौन कौन से लाइक मेजर ऑर्गन्स हैं और क्या वर्कआउट कर रहे हैं, क्या फंक्शन है इसका, और गैस्ट्रो का क्या रोल है इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में। इंटेस्टाइनल आई मीन टू द इंटेस्टाइन, ठीक है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एसोफेगस है, स्टमक है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है, लिवर है, इन सबको जो है इंशाल्लाह हम लोग गैस्ट्रो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन स्टार्ट विद द माउथ, माउथ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स विद द एनस, एनस पे खत्म हो रहा है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जैसा कि माउथ है, एसोफेगस है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा लिवर है, गाल ब्लैडर है, और एनस पे जो है वो फिनिश आउट हो रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रो में कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, इसका आपने अच्छे तरीके से जो है वो माइंड में रखना है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ओके, हाँ जी। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसमें हम डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या हमें बताया जा रहा है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कि मतलब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी फॉर द बॉडी। क्या काम कर रहे हैं? हम जो फूड खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी ली है, ग्लूकोज वाली चीज, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में, जैसे हमारे पास ब्रेड है, चावल है, हमारे पास लाइक आटा है, और भी बेशुमार सोर्सेज, मैक्रोनी है, पास्ता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे थे, ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है और हमारी फूड को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। Anatomically, the digestive system is made up of the gastrointestinal tract, pancreas, and gallbladder. Liver, mouth है, stomach है, esophagus है, small intestine है, large intestine है, that contains the rectum and anus. Anus जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ये बहुत इजी है लेक्चर। Human digestive system and nutrition involve the intake of food by an organism and its utilization for energy। इसमें यही बताया जा रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं। बेसिकली हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? हमें अपनी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करने के लिए। दिस इज अ वाइटल प्रोसेस विच हेल्प्स लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कि मीट है, लेंटिल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्नैक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। The food which we eat undergoes much processing before the nutrients present in them are utilized to generate energy. This processing is known as digestion. Processing से मुराद ये कि जो भी हम लोग खा पी रहे हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको डाइजेशन का नाम, इस प्रोसीजर को डाइजेशन का नाम है वो दिया गया है। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स फॉर दिस प्रोसेस। The digestion process involves the alimentary canal along with various digestive organs and organ systems. In humans, the process is quite simple due to our monogastric nature. Monogastric nature की वजह से यूनिक है। This means that we have a one dash chambered stomach, unlike other animals such as cows, which have four chambers. Cows के four chambers. Some parts of nervous and circulatory system and some parts, which parts also play a significant role in the digestion process. A combination of nerves, bacteria, hormones, blood and other organs of the digestive system completes the task of digestion. कुछ nervous and circulatory system part जो है कि हमारे digestion में involve role play कर रहे होते हैं। Diagram of the human digestive system. The diagram gives represent different parts of the human digestive system that convert food into essential nutrients absorbed by the body. इसमें हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ये आपके सामने मेंशन की गई है।
और ये आपको पार्ट को जो है वो डिनोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि माउथ है, एसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, टीथ है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्लेवरी हमारी ग्लैंड, स्टमक है, रेक्टम है, फेयरनेस है, पेनक्रियाज है, एनस लास्ट पार्ट, टोटल 12 जो है इन्वॉल्व आउट है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, हम पहले भी ये बात देख चुके हैं, दैट वर्क टुगेदर इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी एंड अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू पावर द बॉडी। The food we take in is digested and utilized by our body, and the unused part of the food are defecated. The digestive system of the human body is the sum of the gastrointestinal tract, GIT का नाम also called alimentary canal भी बोला गया है, and accessory organs जैसा कि हमारा टंग है, लिवर है, पेनक्रियाज, these two parts together help in the digestion process. GIT स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हमारे यहाँ स्पेशली टंग है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये दो मिलकर स्पेशली हमारे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट आउट कर रहे होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग ट्यूब थ्रू व्हिच द फूड दैट वी ईट इज पास, इट बिगन्स एट द माउथ, बक्कल और ओरल कैविटी, passes through the pharynx, esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and finally ends at the end. The food particles gradually get digested gradually only, of course, and they travel through various compartments of the alimentary canal. Accessory organs की हम अगर बात करें, are organs which participate in the digestion process. Digestion process में participate करें, but are not actually a part of GIT. GIT का actual part नहीं है, but participate कर रही है digestion के दौरान. They stimulate the digestion by releasing certain enzymes that help in breaking down the food. Let us have a detailed look at the digestive system of the human body along with its parts and functions. जैसा कि माउथ की हम बात करें, माउथ, food starts its journey from the mouth or the oral cavity. जो फूड है वो हम सबसे पहले ओरल लाइक लेके जा रहे हैं माउथ में और ओरल कैविटी के बाद देयर आर मैनी अदर ऑर्गन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन प्रोसेस, जैसा कि टीथ है चबाने के लिए, स्लेवरी हमारी ग्लैंड है, टंग है, टीथ आर डिजाइंड फॉर ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस में ग्राइंड एंड आर moistened with saliva before the tongue pushes the food into the pharynx. तो एक प्रोसीजर बताया जा रहा है। माउथ के बाद फेयरनेक्स आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने माइंड में रखना है, इनके फंक्शंस को भी। फेयरनेक्स ऑफ फाइब्रोमस्कुलर वाई शेप ट्यूब अटैच्ड टू द टर्मिनल एंड ऑफ द माउथ. It is mainly involved in the passage of crushed food from the mouth to the esophagus. It also has a major part in the respiratory system as air travels through the pharynx from the nasal cavity on its way to the lung. एसोफेगस की अगर हम बात करें, फेयरनेक्स के बाद सबसे पहले माउथ, फिर फेयरनेक्स, उसके बाद एसोफेगस. एसोफेगस का क्या है रोल? This is a muscular tube that connects the pharynx, which is a part of an upper section of the gastrointestinal tract. It supplies swallowed food along with its flesh. स्टमक की अगर हम बात करें, स्टमक में बेसिकली क्या है? स्टमक एक मेजर ऑर्गन है ऑफकोर्स, तो हम इसकी हम बात करते हैं. इट सर्व्स एज अ मस्कुलर बैग व्हिच इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड बिटवीन द बीनीथ द डायग्राम के नीचे लेफ्ट साइड. ये हमारी राइट साइड है, जैसे मैं बैठती इस साइड पे, लेफ्ट साइड, इस साइड पे जो है वो हमारा स्टमक होगा. These vital organs act as a storage for the food and provides enough time to digest meals. The stomach also produces digestive enzymes and hydrochloric acid that maintains the process of digestion. म्यूकस का हम अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. इट इज एन लिक्विड secretion produced by the mucous membrane. It functions by protecting the stomach lining and gastric pipes from the acid which is produced by the glands to destroy the bacteria that entered along with the food particles. म्यूकस बेसिकली जो बाहर से रफ पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, टॉक्सिन्स आ रहे होते हैं, उनको रिमूव आउट कर रही होती है बॉडी से. बेसिकली digestive enzymes, they are the group of enzymes which functions by breaking down polymeric macromolecules like biopolymers into their smaller and simpler substances. अच्छा, म्यूकस हो गया, हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करनी है. They are the group of enzymes which functions by breaking down polymeric macromolecules like biopolymers into their smaller and simpler substances. उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम अगर बात करें,
So it is the digestive fluid formed by the stomach during the process of digestion. डाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो है वो फ्लूइड फॉर्म में इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फूड पार्टिकल जो हमारे फूड पार्टिकल में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं मजीद। Small intestine, the small intestine is a thin long tube of about 10 feet long and part of the lower gastrointestinal tract. Lower or 10 feet long. It is present just behind the stomach and acquires the maximum area of the abdominal cavity. Maximum area जो है वो cover किया हुआ small intestine में. The complete small intestine is polite and the inner surface consists of folds and ridges. Large intestine क्या कर रही है? This is a thick long tube measuring about 5 feet in length. It is present just beneath the stomach and wraps over the superior and lateral edges of the small intestine. It absorbs water and consists of bacteria, symbiotic that support the breakdown of waste to such small intestine. अब हम रेक्टम की और एनएस की बात करेंगे तो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। रेक्टम बेसिकली क्या कर रहा है? Waste products are passed into the end of the large intestine. Waste products passed होंगे end होंगे large intestine में called the rectum and eliminated out of the body like species है या urine है as a solid matter called stool. Of course species की बात की जा रही है. It is stored in the rectum as semi-solid species which later exist from the body through the anal canal for the process of defecation. इस प्रोसीजर को डेफिकेशन का नाम दिया गया है। अब हम एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। एक्सेसरी ऑर्गन्स में पेनक्रियाज हमारे आ रहे हैं, हम कोर्स से देख लेते हैं पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपको समझ आना चाहिए ताकि पूरा फूड का प्रोसीजर जो है वो समझ आए। एक्सेसरी ऑर्गन्स में पेनक्रियाज सबसे पहले। पेनक्रियाज इट इज अ लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के बिहाइंड। It is short with its anterior connected to the duodenum and posterior pointing towards the left part of the abdominal cavity. The pancreas release digestive enzymes. Pancreas जो है वो digestive enzymes को release out करते हैं to complete the process of chemical digestion. अगर यही pancreas hormone work नहीं करेगा ठीक तो of course हमारी digestion complete out नहीं होगी। उसके बाद liver just अब हम बात करेंगे लिवर की। द लिवर इज द roughly triangular reddish brown accessory organ of the digestive system located to the right of the stomach. It produces bile which helps in the digestion of fat in the small intestine. Fat की डाइजेशन के लिए बाइल का प्रोड्यूस बहुत जरूरी है जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। द बाइल इज स्टोर्ड एज रिसाइकल्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर्ड भी होगा, रिसाइकल्ड होगा गॉल ब्लैडर में। इट इज द स्मॉल पेयर शेप्ड ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड जस्ट नेक्स्ट टू द लिवर। अब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। बेसिकली गॉल ब्लैडर क्या है? इन vertebrates the gall bladder is the small hollow organ which where bile is stored and concentrated before it is released into the small intestine. In humans, the pear-shaped gallbladder lies beneath the liver. Although the structure and position of the gallbladder can vary significantly among animal species, it receives and stores bile. Gallbladder bile को receive भी करेगा, stored produce liver से हो रहा है via the common hepatic duct, release via the common bile duct into the duodenum, where the bile helps in the digestion of fats. अगर bile produce नहीं होगा तो fat की जो digestion है वो improper हो जाएगी। उसके बाद spleen, the primary function of the spleen is to filter blood by eliminating cellular waste. It adds in the battle against bacteria that cause illnesses. It acts as a storehouse for blood cells. It maintains the level of body fluid. काम कर रहा है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसीजर को थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। डाइजेशन प्रोसीजर क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे पास। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है क्योंकि टॉपिक्स में ये वास्ट है थोड़े, तो इनको जो है वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, अच्छा खैर अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है and ends in the small intestine. The large intestine main function is to absorb the remaining water from the undigested food and enable bacterial fermentation of materials that can no longer be digested.
The alimentary canal or the gastrointestinal tract, the series of pores and tubes that begins from the mouth cavity and continues into the pharynx. So the stomach, small intestine, large intestine, and finally ending at the end. बार बार वही बात बताई जा रही है. Food particles gradually get digested as they travel through various compartments of the gastrointestinal tract. The digestion process takes place in the following steps. Steps में digestion हो रही होती है. उन steps को हम discuss कर लेते हैं. Ingestion सबसे पहले है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारी फूड जो है वो माउथ के थ्रू जा रही है और टीथ जो है उसके पी एबल बना रहा है, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स मैस्टिकेशन. द salivary gland, हमारे जो saliva है, along with the tongue helps to moisten and lubricate food before being pushed down into the food pipe. Food pipe में जाने से पहले जो है उसको लाइक इस काबिल बनाया जाता है, फूड को स्वीचिंग एबल बनाया जाता है ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए. कोई लार्ज पार्टिकल ऐसा ना हो कि स्टमक किसी भी पार्ट में रह जाए और बाद में इशू क्रिएट करे. उसके बाद मिक्सिंग एंड मूवमेंट. It involves the process of lubricating and manipulating food and pushing it down the food through the food pipe. Peristalsis and into the stomach. उसके बाद secretion की बात की. secretion में the stomach, small intestine, liver and pancreas secrete enzymes. ये सब organs में enzymes secrete करेंगे and acids aid the process of digestion. HCl की हमने बात की है. It functions by breaking down food particles into simple components and easily absorbable components. उसके बाद डाइजेशन है. डाइजेशन की हम मजीद आगे बात करते हैं. डाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है डाइजेशन में? The process of converting complex food particles into similar substances in the presence of enzymes and acids secreted by different digestive organs. Digestion क्या काम कर रहे हैं? सिंपल प्रोसीजर है कि हमारे फूड पार्टिकल्स को कम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी. दिस प्रोसेस बिगिंस इन द एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा, where most of the nutrients and minerals are absorbed. The excess water in the indigestible matter is absorbed by the large intestine. Excretion, the process of indigestible substances and waste byproducts from the body through the process of defecation. In a nutshell, the digestion process consists of the 6 following steps. ये आपने याद रखना डाइजेशन में. तो एरो की फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है. इंजेक्शन सबसे पहले हो रही है, मिक्सिंग एंड मूवमेंट हो रही है, सक्रीशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है और उसके बाद एक्सक्रीशन हो रही है सबसे लास्ट में. बहुत इजी है. फिर उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. डिसऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा है. बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हम लाइक बता रहे होते हैं, डाइट प्लान प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लाइक कहने का मकसद ये, जैसे हमारे पास IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, GERD के नाम से, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, स्टमक कैंसर है, इन्फ्लेमेशन है और भी बेतहाशा डिजीज है, ड्यूडिनल कैंसर है और ड्यूडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर के ड्यूडिनल अल्सर, ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है. यहाँ पे बहुत सिंपल बताई जा रही है. डिसऑर्डर सबसे पहले वोमिटिंग. इट इज द इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ. वोमिटिंग के हमारी जो फूड है वो डाइजेशन की तरफ नहीं जा रही, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा रही, वो वापस मुंह को आ रही है, मतलब वोमिटिंग हो रही है. ब्लोटिंग भी जिसे कहते हैं, उल्टी वोमिटिंग नहीं आती लेकिन फील हो रहा होता है कि हमें आएगी लेकिन आती नहीं है. डायरिया. इट इज द एबनॉर्मल वाटरी बाउल मूवमेंट. प्रोलॉन्ग्ड डायरिया इवेंचुअली लीड्स टू डिहाइड्रेशन. अगर बहुत स्वेयर डायरिया ले रह जाए तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं. उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कंडीशन इन विच द फीसेस आर flushed within the rectum due to an irregular bowel movement. में तो कॉन्स्टिपेशन रहती है. कॉन्स्टिपेशन और भी बेतहाशा कॉजेज होती है, जैसे आपका अगर वाटर इंटेक कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन कब इसको बोला जाता है. अगर आपका डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. अगर आपका लाइफस्टाइल एक्सीडेंट भी है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. उसके बाद इंडाइजेशन की हम बात करते हैं. A pain or discomfort in the stomach which is caused when food is not digested properly, resulting in the feeling of fullness. Indigestion is mainly caused due to inadequate enzyme secretion, food poisoning, anxiety, overeating and eating spicy food, especially जो जंक फूड कर रहे हैं. ठीक है. तो उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे. ओवरऑल फंक्शन की बात करें, एक ऑर्गन के फंक्शन की बात नहीं कर रहे. स्टमक में जो है बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो मिलकर पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, पूरे ऑर्गन को चला रहे हैं. जैसे हमने लिवर देखा, पेनक्रियास देखा, गॉल ब्लैडर देखा, स्प्लीन देखी. ठीक है.
Digestion and absorption are the two main functions of the digestive system. Of course, digestion होगी तो absorption होगी, absorption होगी तो excretion होगी. Digestion is necessary for breaking down food particles into nutrients that are used by the body as an energy source, self-repair and growth. Food and drink need to be converted into smaller molecules of nutrients before it is absorbed by the blood and carried to the cells throughout the body. The body breaks the nutrients present in the drinks and food into carbohydrates, vitamins, fats and protein. The human digestive system notes की अगर हम बात करें, इसमें important notes कौन सुनते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो नोट्स में प्रॉपर जो है वो the human digestive system breaks down food to release energy essential for the body to carry out its activities. Of course, the process of digestion takes 6 major steps में सबसे पहला बताया जा रहा है the food is ingested by the alimentary canal and is propelled through the body for further processing. The autonomous nervous system controls the peristalsis, contraction and relaxation of muscles within the alimentary canal. Water, and the nutrients are absorbed. Water, electrolytes and vitamins are absorbed by the large intestine and the waste is defecated. ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह, ये हमारा लेक्चर था 14. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम 15 लेक्चर में इंशाल्लाह. अपना बहुत सा ख्याल रखें. और आपके जो ये 14 लेक्चर की असाइनमेंट है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है, आपने इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपने कोई से भी 3 जो है वो गूगल करके ढूंढ के आपने वो लिखने, जो बुक में है वो नहीं लिखने, वो तो आपको पता चल गया, बुक में आपने पढ़ लिया. उसके अलावा आपने द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के नाम से आप गूगल पे लिखेंगे, सर्च आउट करेंगे, बहुत सारी डिजीज आ जाएंगे. उनमें से ओनली 3 आपने जो है वो ढूंढनी है, उनको लिखना है, समझ के लिखना है. और उन डिजीज को मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगी आपके साथ लेक्चर में. ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे. अल्लाह हाफिज.